आयोधौम्य नाम के एक ऋषि थे। महाभारत प्रथम खंड प्रथम अध्याय और शुरुआत के अंदर इसका वर्णन है। आयोधौम्य के नाम के जो ऋषि थे उनके 3 प्रमुख शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। आयोधौम्य ऋषि ने अपने प्रमुख शिष्य उपमन्यु से यह बात कही, क्योंकि उनके पास में अनेक शिष्य थे, सैकड़ों की संख्या में। अपने प्रमुख शिष्य उपमन्यु को यह कहा था कि बेटा तुम्हें गायें चराने के लिए जाना है। कहां जाना है? गायें चराने। आश्रम की जो गायें हैं वो तुम्हें रोज चराना जाना है जंगल के अंदर। वो रोज जाता था, गायें चराता था। गायें चराता चराता शाम का एक दिन गुरुजी ने प्रणाम करियो तो गुरुजी ने कहा, बेटा तुम इतने अट्टे कट्टे कैसे हो? मैं जो भिक्षा लेकर के तुमसे मंगवाता हूं वो मैं सारी रख लेता हूं, फिर तुम हट्टे कट्टे कैसे हो? उन्होंने कहा, गुरुजी जो आप भिक्षा मंगवाते हैं वो तो मैं आपको दे देता हूं, लेकिन दोबारा और जाता हूं, मैं अपने लिए भिक्षा मांग करके लाता हूं मैं। और पहले यह सिस्टम था, एक घर के अंदर जाते थे, भिक्षाम देहि माता। तो गुरुजी ने कहा यह अनुचित है, दूसरी बार भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा, गुरुजी जो आज्ञा, कभी नहीं जाऊंगा दोबारा। फिर वो गायें चराने के लिए जाता। कुछ दिन बीते, 10 दिन 20 दिन, और गुरुजी ने देखा एक बार आश्रम के अंदर, उपमन्यु मैं तुमसे भिक्षा मंगवाता हूं वो मैं रख लाता हूं और तुम दोबारा भी नहीं जाते हो, तुम फिर भी अट्टे कट्टे कैसे हो? तो कहा, गुरुजी मैं जो ये गायें हैं इनका दूध पी लेता हूं मैं। गुरुजी ने कहा यह गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गुरु की आज्ञा है। इसके पीछे आप लोग कभी समझ नहीं पाते हो मेरी बातें। मैं कुछ व्यक्तियों को प्रेरणा देने के लिए मना कर देता हूं। एक मेरा मतलब कि बहुत ही आस्थावान भक्त था, परम आस्थावान। उसने इतनी सुंदर बात कही थी, मैं कह नहीं सकता। और एक दिन उसने छाछ पी ली। क्या पी ली? मैंने उस पर गुस्सा किया, आपको छाछ नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं था कि गुरुजी ने छाछ के लिए क्यों मना किया। बाकी घी, दूध, मलाई, माखन के लिए मना नहीं करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर कहीं है लाइव प्रसारण के माध्यम से सुनना, तो गुरुजी के एकमात्र कहने से उसने दूध पीना बंद कर दिया। फिर वो गायें चराने के लिए जाता। 5-10 दिन बीते, 5-10 दिन बीते, तब गुरुजी ने कहा कि तुम भिक्षा मांग कर लाते हो, मैं ले लेता हूं, दोबारा भिक्षा के लिए तुम जाते नहीं हो, गायों का दूध तुम पीते नहीं हो, फिर भी अट्टे कट्टे कैसे हो? कि गुरुजी जो गायों का बछड़े दूध पीते हैं, उन बछड़े के जो फैन हैं, फैन यानी झाग है, वो झाग में मतलब क्या है, पी लेता हूं। गुरुजी ने कहा तुम्हें झाग भी नहीं पीना है। और गायें चराने के लिए तुम्हें जाना है। वह रोज आता और शाम को वापस आ जाता। रोज सुबह जाता, शाम को आता आश्रम के अंदर गायें चरा करके। तो 5-10 दिन बीते। गुरुजी ने कहा तुम फिर भी, गुरुजी आपने सब मना कर दिया, मैं कुछ नहीं लेता हूं। और एक दिन खाने पीने के सारे रास्ते बंद होने से बड़ी भूख लगी थी, तो उसने आग के पत्ते, मारवाड़ी में कहते हैं आंकड़ा का पत्ता ही मतलब खा लिया। आग के पत्ते खाने से उसके आंखों की ज्योति चली गई, अंधा हो गया। और अंधा होने से जंगल के अंदर वह
भटक रहा था और एक कुएं के अंदर गिर गया। सूखा कुआं था, उसमें गिर गया। शाम हुई, आश्रम के अंदर उपमन्यु आया नहीं। गुरुजी को बड़ी चिंता हुई कि उपमन्यु आया नहीं, क्यों नहीं आया। शिष्यों से पूछा कि गुरुजी आपने ही तो भेजा था उसे गाय चराने के लिए, और वो आया नहीं है। वापस गुरुजी के दिल में भी दया रहती है, लेकिन ये लोग कभी नहीं जानते हैं। संत मतलब क्या है? नारियल की तरह होते हैं, बाहर से कड़क होते हैं, लेकिन अंदर नरम दिल भी उनका होता है। नारियल अंदर से नरम होता है, लेकिन वो कभी भूल जाते हैं बात। कभी भी संत आपके साथ में धोखा नहीं कर सकता। पर हर कोई समझ में ही नहीं आता किसी को, और समझ में कुछ देर दिन बाद में आ जाता है तो भी अच्छी बात है। तो गुरुजी शिष्यों सहित गए और पुकारा जंगल के अंदर, हे आरोणी, हे उपमन्यु, हे उपमन्यु, हे बेटे तुम कहां हो। तो जंगल में काफी जगह आवाज लगी, अलग अलग जगहों पर कुएं से एक आवाज आई कि गुरुजी मैं कुएं के अंदर हूं। उस आवाज को सुनकर के गुरुजी अयोध्या ऋषि अपने शिष्यों के साथ में कुएं के पास में गए कि तुम यहां कैसे गिर गए। कि गुरुजी आपने कहा था भिक्षा मांग करके दोबारा है वो भी नहीं खाना, गायों का दूध भी नहीं पीना, बछड़ों का फेन भी नहीं पीना, तो मैंने बड़ी भूख लगी थी तो मैंने आग के पत्ते खा लिए और मैं अंधा हो गया और कुएं के अंदर गिर गया। गुरुजी को बड़ा दुख हुआ। गुरुजी तपस्वी थे, तप था। उन्होंने कहा कि तुम देवताओं के चिकित्सक, देवताओं के जो डॉक्टर हैं अश्वनी कुमार, उनको मतलब तुम वेद की ऋचाओं के द्वारा स्तुति करो। और वेदों की ऋचाएं वह बड़े ही सुंदर भाव से स्तुति करने लगा। और दोनों अश्वनी कुमार प्रकट हुए और कहा, हे उपमन्यु, ये जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं पुआ, ये पुआ खा लो और तुम सही हो जाओगे, आंखें सही हो जाएगी। उन्होंने कहा उपमन्यु ने, हे भगवान, मैं ये पुआ नहीं खाऊंगा, मेरी गुरु की आज्ञा के बिना ये पुआ नहीं खाऊंगा, भले ही अंधा रहूं मैं। अच्छा। अश्विनी कुमार प्रसन्न हुए, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, और यही आशीर्वाद देते हैं, यही वरदान देते हैं। और उस उपमन्यु को 3 वरदान अश्विनी कुमार ने दिए। तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, एक महाभारत में प्रसंग है। दूसरा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएगी। तीसरा, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। ये तीनों आशीर्वाद देकर के आंखें ठीक हो गई, सोने के दांत हो गए, और भविष्य में कल्याण होगा, ये कहकर के वह अंतर्ध्यान हो गए। और गुरुजी ने भी प्रसन्न होकर के, अयोध्या ऋषि ने अपने शिष्य उपमन्यु पर प्रसन्न होकर के ये वरदान दिया कि मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग। और गुरु की कृपा से सारे वेद और धर्मशास्त्र स्वतः ही कंठस्थ हो गए, सरस्वती की कृपा हो गई। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जो गुरु की सेवा करता है, अगाध प्रेम रखता है, उसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। क्या होती है? कृपा प्राप्त होती है। आप अभी अपने माता पिता और गुरु जी की सेवा करना, संत की सेवा कभी भी बेकार नहीं जाती है, ये कभी भी मन में रखना। आप हो सके तो मेरी बातें कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं और देखता क्या है कि संत में क्या है। संत की सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। उसी सेवा के कारण संत पुनः बार बार याद करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी सेवा के कारण, क्योंकि आपने संत की सेवा की। आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसलिए इस प्रसंग से लाभ लें